स्टेट्स के नाम और लोकसभा सीट दे रखी हैं, तो आप यूपी की याद रखिएगा। कई बार ऐसा होगा ऑप्शन में यूपी रहेगा, तो आप यूपी के हिसाब से उस क्वेश्चन को कर पाए। अब आप इसमें खुद देख सकते हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट स्टेट हैं, अगर खास तौर पे क्वेश्चन आएगा तो यूपी का ही आएगा। कई बार वेस्ट बंगाल का भी, हाँ देखिए लोकसभा सीट से शायद वेस्ट बंगाल का प्रीवियस ईयर में आपका सवाल ही आया हुआ है। मैच ऑफ द फॉलोइंग से देखिए क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर आपको 2-3 भी याद हैं तो आपका काम चल जाएगा। और महाराष्ट्र तो न्यूज़ में रहा था इसलिए आपके क्वेश्चन पूछा गया था, वो मुझे पेपर याद आ रहा है आपका। तो महाराष्ट्र में आपकी सीट्स आपकी 48 है। इतना आप अपने एंड से याद कर सकते हैं, और आई डोंट थिंक कि आपको सब पे नज़र मारनी है। बाकी आप एक नज़र मार लेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। आंध्र प्रदेश में 25 हैं, अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, असम में 14 है, बिहार में 40 है, छत्तीसगढ़ में 11 हैं, गोवा में 2 हैं, गुजरात में 26 हैं, हरियाणा में 10 हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 सीट्स हैं, झारखंड में 14 हैं, कर्नाटका में 28 हैं, केरल में 20 हैं, मध्य प्रदेश में 29 हैं, मणिपुर में 2 हैं, मेघालय में 2 हैं, मिजोरम में 1 है, नागालैंड में 1 है, उड़ीसा में 21 है, पंजाब में 13 है, राजस्थान में 25 है, सिक्किम में 1 है, तमिलनाडु में 39 है, तेलंगाना में 17 है, त्रिपुरा में 2 है, उत्तराखंड में 5 हैं, यूपी बंगाल का अपना हो गया। इसके बाद यूटीज का देख लेते हैं। यूटीज में लोकसभा की कितनी सीट्स हैं तो आपको पता ही होगा। दिल्ली में तो 7 हैं, आप सभी ने चुनाव के समय याद भी कर लिया होगा ऐसे, दिल्ली में तो 7 सीट हैं, तो ये तो आपको ऐसे ही याद हो गया होगा। जम्मू कश्मीर में 5 सीट्स हैं। लक्षद्वीप का कई बार पूछ लिया जाता है क्योंकि बहुत छोटा है, 1 ही सीट है, ठीक है। तो आप इसको एज इट इज याद कर लीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए कल के लेक्चर में हम पार्लियामेंट का थोड़ा सा सेशंस वगैरह के थोड़ी नज़र मारेंगे, उसमें क्या क्या पूछा जाता है। देखिए ज़ीरो और ये सब पूछा जाता है। बाकी जितना आपको लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है सबसे पहले वो, फिर आपको जितना याद करना है आप करिए, लेकिन सबसे पहले वो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा याद करना है तो आप करते रहिए, नहीं तो जो भी देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ कई बार ऐसा होता है कि इस चैप्टर में नहीं डील की गई है, और अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो आपको कहीं ना कहीं वो ज़रूर डील की जाएगी चैप्टर के सीक्वेंस के हिसाब से। बाकी आपका ये चैप्टर जो लोकसभा राज्यसभा का था वो ख़त्म हो गया। अगले लेक्चर में हम पार्लियामेंट देखेंगे, पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आपके साथ। जो आपके कन्फ्यूज़न क्वेश्चन होते हैं उनको ही मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। बाकी जो कंटेंट मैं आपको PDF से बता रहा हूँ वो आप PDF से पढ़ते रहिए, इस तरीके से आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। रिमेनिंग चीज़ें हमारी MCQ और क्यूज के माध्यम से कवर हो रही हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।